जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी अब आने ही वाली है। तो गणेश चतुर्थी के दिन ही उन्हीं के सेवक चूहे के बिल की मिट्टी का उपाय आप सभी को बताऊंगी। साथ ही साथ एक ऐसा उपाय आपको बताऊंगी जिसकी वजह से जैसे ही आप चूहे को ये एक चीज़ खिला देते हैं, भगवान गणेश की तुरंत कृपा आपके ऊपर पड़ने वाली है। तो आज के वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही छोटे रूप में आप सभी को बताने जा रही हूँ। देखिए, देवी देवताओं की पूजा आप सभी करते हैं और सेवा भाव भी करते हैं। ये सभी सेवा भाव सारे देवी देवता आपके देखते हैं। वे सब आपके मन को टटोलते हैं, देखते हैं कि आपके मन में कितनी श्रद्धा भाव है और आप किसी भी उपाय को कितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर रहे हैं। अगर आप पूरे विश्वास से करते हैं तो भगवान को स्वयं उतरना ही पड़ता है आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। तो इसी क्रम में गणेश जी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके गण यानी कि चूहे को आपको प्रसन्न करना पड़ेगा। आज के समय में मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि छोटा सा उपाय भी अगर आप कर लेते हैं चूहे का, तो भगवान गणेश की तुरंत कृपा मिलती है। बुद्धि तो मिलती ही है, साथ ही साथ धन रुपए से भी मालामाल हो जाते हैं। गरीबी आपसे कोसों दूर हो जाती है। देखिए, अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग गण होते हैं, उनके वाहन होते हैं। अगर आप उनके वाहनों को भी प्रसन्न कर लेते हैं तो भगवान यानी कोई भी देवी देवता आपसे तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार से कार्तिकेय जी के वाहन मोर हैं, भगवान शिव शंकर के वाहन को तो आप सभी जानते ही हैं, नंदी बाबा जो हैं। और उसी प्रकार से हमारे गणेश जी के भी एक गण है जिनका नाम चूहा भी है, मूषक भी हम उन्हें बोलते हैं। सभी देवी देवताओं के गण के समान ही गणेश जी के वाहन को भी अगर हम प्रसन्न कर लेते हैं तो उनकी भी कृपा हम पर बरसती है। जैसे एक देवी है नव दुर्गा, उन्हीं की जो 64 योगिनियाँ जिनको हम बोलते हैं, उसी प्रकार से गणेश जी भी हैं, उनके भी गण होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि भगवान गणेश जी को जो भी प्रसन्न करना चाहता है, सबसे पहले उनके वाहन को प्रसन्न करें। धन प्राप्त करने के लिए काफ़ी मदद वो करते हैं। भगवान गणेश स्वयं उतर कर आते हैं उनकी निर्धनता को दूर करने के लिए, और आकर आपकी सेवा भाव को देखकर प्रसन्न होते हैं और तुरंत ही आपकी निर्धनता को मिटा देते हैं। तो उसी के लिए मैं आप सभी को सबसे सरल और सबसे आसान विधि बताने जा रही हूँ, क्योंकि आपने सभी ने देखा होगा कि तुलसीदास जी ने भी राम जी को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में वो गए थे और हनुमान जी के द्वारा ही उन्होंने राम जी को प्राप्त किया था। ठीक उसी प्रकार से अगर आप सब भी गणेश जी की कृपा पाना चाहते हैं तो चूहे से ज़्यादा मददगार और कोई नहीं हो सकता। धन प्राप्त करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए सबसे सरल उपाय मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। सबसे पहला उपाय है, ध्यान से सुन लीजिएगा, उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आप कहीं भी अपने घर के आसपास देख लें या घर के अंदर भी कोई बिल है तो वहाँ पर भी जाकर आप एक लड्डू रख देंगे। लड्डू अगर मोदक का होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, अन्यथा दूसरा लड्डू भी आप वहाँ पर रख सकते हैं। और मान कर चलिए दोस्तों, अगर चूहे ने थोड़ा सा भी वो मोदक यानी कि लड्डू खा लिया तो आप समझ जाइए कि भगवान गणेश की कृपा आप पर पड़ चुकी है, वे आपसे प्रसन्न हो चुके हैं और अब आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का निदान होना शुरू हो चुका है। साथ ही साथ बुद्धि, बल, सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो ये तो था सबसे पहला उपाय। अब दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ। ये जो उपाय है वो आपकी 107 पीढ़ियों की गरीबी को दूर करने वाला उपाय है। इस उपाय में आपको ज़रूरत है या तो आप एक मुट्ठी गेहूं ले सकते हैं या फिर एक मुट्ठी चावल ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज़ लेकर आप उसी प्रकार से जहाँ पर भी चूहे का बिल है वहाँ पर जाकर रख दें, छोड़ दें वहाँ पर और वहाँ से हट जाएं। और अगर चूहे ने एक दाना भी आपके अनाज का खा लिया और तो आप मान कर चलिए आपके जीवन की सभी कंगाली दूर हो जाएगी। लेकिन ये उपाय यहीं समाप्त नहीं होता है। चूहे के खाने के बाद में आप थोड़े से अनाज को उठा कर ले आएँ और लाल रंग के कपड़े में बांध करके अपने घर के तिजोरी में रख दीजिए। दोस्तों, 1 साल के अंदर आपके जीवन की जो भी परेशानियां चल रही थी वो सपना बन जाएगी और आज के जीवन में जितना भी आपको धन प्राप्त होगा, आपको खुद लगेगा कि कहीं मैं सपने में तो नहीं जी रहा। तो इन दोनों ही उपायों में से कोई भी उपाय आप चाहे तो कर सकते हैं, या तो आप कोई भी मीठा पकवान भी वहाँ रख सकते हैं। ये भी एक उपाय है। आप मीठा पकवान और साथ ही में ज्वार दोनों अगर रख कर आ जाते हैं तो ऐसे में आपके घर का कलेश भी समाप्त हो जाएगा। धन, बुद्धि, बल सब कुछ आपको मिलने वाला है। अगर आपने ज्वार और कोई भी मीठा पकवान रख दिया, तुरंत ही चूहा उसे खाएगा और जैसे ही चूहे ने कोई भी दाना अन्न का खा लिया आपके द्वारा दिया गया, तो गणेश जी उसी पल आपसे प्रसन्न
प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन में बुद्धि, बल, पैसा सब कुछ आएगा और दुनिया नतमस्तक होगी आपके सामने। तो मुझे उम्मीद है कि इस साल गणेश चतुर्थी पर आप इस उपाय को अवश्य करेंगे। वीडियो पसंद आया है, मार्गदर्शन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।